बुलेटिन का आगाज करें इस खबर के साथ कि महकमा तालीम का जाली नोटिफिकेशन बनाकर वायरल करने वालों के खिलाफ साइबर क्राइम कानून के तहत कार्रवाई की हिदायत कर दी है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी आयमा, बताइएगा। मुझे बिल्कुल महकमा तालीम सिंध का जाली नोटिफिकेशन बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर दिया गया है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन सिंध डॉक्टर शीरी मुस्तफा नारेजो ने साइबर क्राइम कानून के तहत कार्रवाई की हिदायत दे दी है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन सिंध के डॉक्टर शीरी के मुताबिक नोटिफिकेशन वायरल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA साइबर क्राइम विंग से रुजू किया जाएगा। गलत मालूमात और लोगों को गुमराह करने की गर्ज से फेक नोटिफिकेशन का सिलसिला काफी अरसे से जारी है। साइबर क्राइम कानून की मदद से महकमे के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत मालूमात की तशहीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महकमे के नाम से फेक नोटिफिकेशन से शहरियों को भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, गलत नोटिफिकेशन से शहरियों को भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आयमा खान अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। मौसम सरमा की तातीलात खत्म होते ही तदरीसी अमल भी शुरू हो गया, लेकिन बाज़ स्कूल्स में हाज़िरियाँ कम रहीं तो कुछ निजी स्कूल्स में हाज़िरी 100% दिखाई थी। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट में। नए साल का आगाज होते ही तालीमी इदारे भी खुल गए। कराची में बेशतर स्कूल्स में तलबा की हाजिरी मामूल से कम रही, ताहम कुछ निजी स्कूल्स ऐसे भी थे जहां बच्चों की हाजिरी 100% रही। प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेज में तलबा भी खुश दिखाई दिए। आज बहुत से बच्चे छुट्टी करते हैं, लेकिन पहले जो पहले डे ऑफ स्कूल की होती है ना, वो बाकी दिनों में नहीं होती है। छुट्टियों के बाद मतलब थोड़ी एन्जॉयमेंट के बाद दोबारा पढ़ने में तो मूड तो इतना नहीं लग रहा, लेकिन खैर कोऑपरेशन है। आज पहला दिन था, इतना मूड भी नहीं था, लेकिन टीचर्स के कोऑपरेशन की वजह से काफ़ी आज का दिन भी एंजॉयमेंट का हो गया कि हमने पढ़ भी लिया और थोड़ा सा एंजॉय भी कर लिया। निजी कॉलेज के प्रिंसिपल अरसलान इकबाल भी अपने एजुकेशन सिस्टम की तारीफ करते दिखाई दिए। बोले तलबा की हाजिरी के साथ इनको बेहतरीन तालीम की फराहमी भी पहली तरजीह है। आज बाकायदा तौर पे मौसम सरमा की तातीलात के बाद आज पहला दिन है और ज़ियाउद्दीन इंटरमीडिएट कॉलेज ना सिर्फ हमारा अपना कॉलेज बल्कि ज़ियाउद्दीन एजुकेशन सिस्टम जो स्कूल भी इंक्लूड करता है वो आज बिल्कुल उसके अंदर तदरीसी अमल हमने फ़ाल कर दिया है। बच्चों की हाज़िरी को हमने यकीनी बनाया और बहुत एक अच्छा टर्नओवर हमें देखने को मिला है पहले ही दिन। निजी स्कूल की प्रिंसिपल हुमैरा जवाद ने कहा कि तालीम का कोई दिन और रात मुख्तस नहीं है, तालीम को फैलाना ही हमारा विजन है। तो तालीम के लिए कोई दिन एक तरह से मैं नहीं कहती कि मुनक्किद होता है कि उसी दिन उसी तारीख से तालीम शुरू होनी चाहिए। तालीम का हर दिन है, हर वक्त है, तालीम की कोई ऑफ नहीं होती है। मौसम सरमा की छुट्टियां आती है, उसमें भी हमने कुछ ना कुछ बच्चों को ऐसे टास्क ज़रूर दिए थे ताकि वो घर पे कहीं ना कहीं कनेक्ट रहें तालीम के साथ। और इसी तरह से जब स्कूल वापस आए तो हमारी कोशिश है फ़न का मैटर भी वहीं रहे, तालीम भी वहीं पे रहे। सर्दियों की छुट्टियां खत्म हो गईं और स्कूल्स खुल गए, लेकिन पहले रोज हाजिरी मामूल से कम रही। ऐसे में निजी स्कूल्स में 100% तलबा की हाजिरी यकीनी बनाना स्कूल इंतजामी की बेहतरीन कारकर्दगी की अक्कासी है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। डायरेक्टर एडमिशन कराची यूनिवर्सिटी डॉक्टर सालमा अख्तर का कहना है कि साल 2024 के ओपन मेरिट और टेस्ट बेस्ड दाखिलों के अगले मरहले का आगाज हो गया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जामा कराची में मौजूद हूँ और साल 2024 की मुनासिबत से वो तलबा व तालिबात जिन्होंने जामा कराची के ओपन मेरिट और टेस्ट बेस्ड जो एडमिशन्स थे उसमें अपने फॉर्म्स जो हैं सबमिट कराए थे, उनका फिर नाम भी आ गया था। के हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए बराह रास्त मौजूद हैं डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन्स जामा कराची डॉक्टर सालमा अख्तर। किस तरीके से एक स्टूडेंट अमल दरामद कर सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि एडमिशन्स 2024 के हवाले से जो हमारा कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स हो रहे हैं उसका ये नेक्स्ट मरहला कल से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 2 तारीख से 5 दिन तक जो है हमारा फ़ी कलेक्शन प्रोसेस एक 1 विंडो ऑपरेशन होता है हमारा जिम्नेजियम में। सालाना एक हमारा एक मेले की तरह का समा होता है वहाँ पे। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि वो स्टूडेंट्स जो कि अपनी फ़ीस कलेक्शन और डॉक्यूमेंट्स की कलेक्शन के लिए जब जिम्नेजियम में आते हैं, लेकिन बिल फ़र्ज़ किसी स्टूडेंट के पास उसका जो दस्तावेज़ात हैं वो मौजूद ना हो, तो उसके लिए जामा कराची की पॉलिसी क्या है? देखिए पहली बात तो ये है कि उनके पोर्टल पे उनके ईमेल में और मैसेज में बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दस्तावेज़ात ज़रूरत है हमको। तो मोस्टली लोग लेकर आ रहे होते हैं, और अगर वो सॉफ्ट कॉपी भी लेकर आते हैं तो वहाँ पे हमने पूरा एक प्रिंटिंग का सेटअप लगाया है कि वहीं पे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में ऑब्जेक्शन में ज़रूर चला जाता है
تاکہ ان کا پروسیس اس وقت تک رکے نہیں اور ایڈمیشن ہو جائے گا, فیس جمع ہو جائے گی, دے کین کم اینڈ سٹ ان دا ایگزامس ان دا کلاسز, لیکن جیسے ہی ان کا ڈاکیومنٹ آ جائے یا اویلیبل ہو جائے وہ آ کے جمع کرا لیں اور اس کے بعد ان کا انرولمنٹ جاری ہو جائے گا. انرولمنٹ جو ہے جاری کر دیا جائے گا. ڈائریکٹریٹ آف ایڈمیشنز ڈاکٹر سائمہ اختر اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود تھیں. تو طالبہ و طالبات جو ہیں کل سے باقاعدہ طور پہ جامعہ کراچی کے جمنیزیم میں آئیں, اپنی فیس کلیکشن جو ہے وہ اس میں حصہ لیں, اپنی فیس اور ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ جمع کروا دیں. جی کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے جی ڈی اے کی امیدوار ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کو طلب کر لیا ہے. بینک کلیئرنس سرٹیفکیٹ جمع کرانے کی ہدایت دے دی گئی ہے. جی ڈی اے کی مخصوص نشست پر امیدوار ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کو الیکشن کمیشن نے کل طلب کر لیا ہے. کل دوپہر بینک کلیئرنس سرٹیفکیٹ جمع کرانے کا وقت دے دیا. ذرائع کے مطابق بینک کلیئرنس نہ ہونے سے مخصوص نشستوں پر بھی ان کے کاغذات مسترد ہونے کا امکان ہے. فہمیدہ مرزا کے کاغذات کو پیپلز پارٹی کی سعدیہ جاوید نے چیلنج کیا ہے. فہمیدہ مرزا کے جنرل نشست پر کاغذات مسترد ہو گئے ہیں. ان پر لگے اعتراض میں کہا گیا تھا کہ فہمیدہ مرزا بینکوں کی مقروض ہیں. فہمیدہ مرزا کے کاغذات پر اعتراض کرنے والی پیپلز پارٹی کی سعدیہ جاوید کو بھی کل الیکشن کمیشن نے بلایا ہے. نگران سندھ حکومت نے عام انتخابات میں پولنگ سٹاف کی سفری مشکلات کے خاتمے کے لیے محکمہ بلدیات سمیت 5 محکموں سے سرکاری گاڑیاں مانگ لی ہیں. محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے اس حوالے سے خط محکموں کو ارسال کر دیا ہے. خط محکمہ بلدیات، ورکس اینڈ سروسز، زراعت، ٹرانسپورٹ اور محکمہ آبپاشی کو ارسال کیے گئے ہیں. 5 محکموں سے گاڑیاں موصول ہونے کے بعد انہیں الیکشن کمیشن کے حوالے کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق اس کے بعد بھی ہونے والی گاڑیوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دیگر محکموں سے گاڑیاں مانگی جائیں گی. ملنے والی گاڑیاں پولنگ سٹاف کو الیکشن کمیشن اور ڈی آر او آفس سے پولنگ اسٹیشن پہنچائیں گی. عام انتخابات کے موقع پر امن و امان کی صورتحال پر کنٹرول کے حوالے سے آج سندھ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں الیکشن کے دوران سیکیورٹی حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں سیاسی جماعتوں کے لیے مرتب کیے جانے والے ضابطہ اخلاق سمیت تمام پولنگ اسٹیشنز کی درجہ بندیوں کا تفصیلی احاطہ کیا گیا. آج سندھ رفت مختار نے کہا، ہم جنرل الیکشن کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. اپنی تیاری وقت سے پہلے مکمل کرنا ہے، لہٰذا تمام افسران درکار افرادی قوت و مالی وسائل کا تعین کریں. تمام پولیس افسران الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کو نہ صرف یقینی بنائیں بلکہ خلاف ورزی سے متعلق مؤثر مانیٹرنگ نظام بھی قائم کریں. اوگرا نے ایل پی جی مہنگی کر دی. فی کلو ایل پی جی 1 روپے 56 پیسے اضافے سے 256 روپے 42 پیسے کی ہو گئی. اوگرا نے جنوری 2024 کے لیے ایل پی جی کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ایل پی جی 1 روپے 56 پیسے کلو بڑھنے سے گھریلو سلنڈر 19 روپے کے قریب اور کمرشل سلنڈر 71 روپے مہنگا ہو گیا. گھریلو سلنڈر 3700 روپے کی جگہ 3026 روپے، کمرشل سلنڈر 11571 روپے کی جگہ 11642 روپے میں دستیاب ہوگا. چیئرمین ایل پی جی انڈسٹریز ایسوسی ایشن پاکستان عرفان کھوکھر کا کہنا ہے کہ حکومت ایل پی جی پالیسی 2016 میں ترمیم کرے. ایل پی جی کی قیمت صارفین کی قوت خرید سے باہر ہو گئی ہے. کراچی میں گیس کا بحران شدید ہونے لگا. اورنگی زمان ٹاؤن کے مکین گیس کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہو گئے ہیں. اس حوالے سے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. نئے سال کا پہلا روز اور کراچی کے باسیوں کے چولہے ٹھنڈے. گیس کی لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کی جان نہ چھٹ سکی. شہر کے دیگر علاقوں کی طرح کورنگی زمان ٹاؤن کے رہائشی بھی گیس لوڈ شیڈنگ جیسی اذیت سے دوچار ہیں. اہل علاقہ کہتے ہیں ایک ہفتہ گیس نہیں آتی، کھانا ہوٹل سے خریدنا پڑتا ہے. گیس پہلے آتی تھی، ایسے 2 دن شارٹ ہوتی تھی، ہفتہ اتوار. اب تو انہوں نے پورا ہفتہ کر دیا ہے، پورا ہفتہ گیس نہیں ہوتی اور بل جو ہے ڈبل کر دیے ہیں. اب آپ جو ایک گھر میں سنگل فیس لگا ہوا ہے، اب 400-500 بل آتا تھا، اب انہوں نے 2-2,500 تک پہنچا دیا. گیس کا کوئی پتہ نہیں، ابھی آ رہا ہے 1 منٹ کے بعد بند ہو جاتا ہے. کوئی ٹائم ٹیبل، کوئی رول یا کوئی شیڈول نہیں ہے کہ بھائی یہ صبح 7 بجے آئے گا، شام کو 7 بجے چلے جائے گا. کوئی ایسی کہانی نہیں، جب چاہے وہ بند کر دیتے. علاقہ مکینوں نے متعلقہ اداروں سے اپیل کی ہے کہ گیس کی فراہمی یقینی بنائی جائے. شروع ہوئے کئی سال لیکن شہریوں کا نہ بدل سکا حال. کرنگی کے علاقے گلشن محمدی کے مکین 5 سال سے پانی کی قلت کا شکار ہیں. کہتے ہیں انتخابات کے بعد بھی مسائل حل ہونے کی امید نہیں ہے. اس حوالے سے مزید جانیں گے عامہ خان کی رپورٹ میں.
पानी का बहरान, कराची के बासी परेशान। कोरंगी के इलाके गुलशन मोहम्मदी में 5 बरस से पानी नायाब। वाटर कॉर्पोरेशन की पानी की लाइनें सूख गईं। पानी की अदम दस्तयाबी पर इलाका मकीन अजियत का शिकार। खवातीन अपनी मदद आप के तहत गलियों में मौजूद पानी के फिल्टर प्लांट से पानी भरने पर मजबूर। पानी की किल्लत के बायस घरेलू अमवार मुतासिर होने लगे। इलाके की खवातीन ने शिकवा किया कि रोजाना फिल्टर प्लांट से पानी खरीदते हैं, पैसे बचाने के लिए खुद भरकर ले जाते हैं। भारी गिरन उठाने से जोड़ों के दर्द का भी सामना करना पड़ रहा है। बहुत मुश्किलात है, हम लोग तो बीमार हो गए पानी भर भर करना। अब पानी आ जाए तो हमें सहूलत हो जाए, इतना टाइम हमारा ज़ाया होता है यहाँ पर। कभी पैसों में लेके जाते हैं, कभी खुद ही हम लेके जाते हैं उठा कर। बीमार हो गए, जोड़ों का दर्द हो गया। अब बताओ घर चलाएं या दवाइयाँ लें, क्या क्या करें हम लोग। अच्छी बात है अगर हुकूमत हमारी मुसीबत को टाल दे, लाइनों में पानी आ जाए। ज़ाहिर बात है किराए के मकान भी है तो पानी तो है ही नहीं, बोलते किराया दो, बिजली गैस का भी अलग है। अब पानी आते भर के लेके जाते हैं बच्चों के लिए। इलाका मकीनों ने वाटर कॉर्पोरेशन से अपील की है कि इलाके में पानी की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन आगा रफीक के साथ आइमा खान, सिटी 21। अब आपको बताएं कि इलेक्शन नज़दीक आते ही मसाइल के हल के लिए अवाम के मुतालबात में भी तेज़ी दिखाई देने लगी। कोरंगी मेहरान टाउन कॉस्वे के मकीनों ने इलाके में पहले रोड बाद में वोट की वॉल चॉकिंग कर दी है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। आम इंतखाबात, शहरियों को हो चली अपने मसाइल से छुटकारे की आस। शहर कायद में एक जानिब उम्मीदवार कौमी और सूबाई असम्बली जाने की तगदौ में मसरूफ हैं, तो वहीं शहरियों के दिलों में उम्मीद की नई किरण जाग उठी। मेहरान टाउन सेक्टर 6A के मकीनों ने 3 बरस से सड़क तामीर न होने पर वॉल चॉकिंग कर डाली। लिखा पहले रोड बाद में वोट। मसला ये 3 साल से तकरीबन ये रोड ख़राब है और टिकट आते हैं, गाड़ियाँ स्लो होती हैं, उनको लूट लेते हैं। यानी हालात बहुत ख़राब है। इसलिए अगर वोट से पहले अगर रोड बना दें तब बेचारे लोगों की मुश्किल हाल हो जाए। हमारा मुतालबा तो यही है कि पहले रोड बनाए उसके बाद ही वोट हम देंगे। तकरीबन हमें भी 7-8 साल हो गए इस इलाके में, तो रात यही रोड के हालात हैं और रात में बहुत डकैतियाँ छीना झपटियाँ होती हैं, रोज़ मामूल बनी हुई हैं। EBM कॉजवे तक चमड़ा चौरंगी सड़क कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की मुतबादिल सड़क तस्वर की जाती है। यहाँ के रिहायशी और मुसाफिर सब इसकी खस्ता हाली से परेशान हैं। बहुत बुरा हाल है इस रोड का, सारा उछलते रहते हैं, समझिए कभी गाड़ी टेढ़ा, कभी कबानी टूट जाता है, कभी और चीज़ टूट जाता है गाड़ी का। बड़ा अजाब से हम लोग गुजरते रहते हैं। यहाँ पर रोजाना आए दिन जो ना एक्सीडेंट होते, लोग ना मरीज की गाड़ी गुजर सकता है ना कोई इंसान की गाड़ी गुजर सकता है। आए दिन समझ लो गटर लाइन की वजह से भरा हुआ पानी, मेरे पास सारे वीडियो मौजूद है। यानी कि हम लोगों ने खुद ही इसके अपने हाथों से ये गंदा पानी भी निकालते हैं, नाला भी सही करते हैं और फिर मलबा डाल के इसको बराबर करते हैं। शहरियों का मुतालबा है कि इंतजामिया सेवरेज लाइन की दुरुस्तगी और सड़क की तामीर आम इंतखाबात से कबल यकीनी बनाकर इन्हें रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन इमरान एके के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। पाकिस्तान रेलवे ने तारीख में पहली बार 6 माह में 40 अरब आमदन का हिस्सा अबूर कर लिया। इदारे को माली साल 2023-24 की पहली छमाही में 41 अरब रुपए की आमदन, गुज़श्ता बरस जुलाई तक दिसंबर 28 अरब रुपए की आमदनी हुई थी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे आमिर बलोच ने कहा कि वसाइल के दुरुस्त और मौसर इस्तेमाल से रिकॉर्ड आमदन हुई। रेवेन्यू में इजाफा रेलवे मुलाजमीन की अनथक मेहनत और लगन का नतीजा है। इस ज़िम्न में कोई इजाफी खर्चा नहीं किया गया और न ही हुकूमत से कोई पैसे लिए गए। दुरुस्त इक़दाम से हमने रेलवे का पहिया चला दिया है। आने वाले दिन अच्छे होंगे। पाकिस्तान रेलवे ने 6 माह में मुसाफिर ट्रेनों से 24 अरब, फ्रेट ट्रेनों से 11.5 अरब का रेवेन्यू हासिल किया। दीगर सेक्टर से आमदन तकरीबन 5.5 अरब रुपए रही। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने खिदमात पर सेल्स टैक्स वसूली का डाटा जारी कर दिया। दिसंबर 2022 के मुकाबले दिसंबर 2023 में खिदमात पर सेल्स टैक्स वसूली में 22% इजाफा हुआ और 21 अरब 30 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 6 माह में खदमात पर सेल्स टैक्स वसूली में 35% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ और 108 अरब 60 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए गए, जो एक नया रिकॉर्ड है। गुज़श्ता माली साल 6 माह में 80 अरब 20 करोड़ रुपए खदमात पर सेल्स टैक्स की मद में जमा हुए थे। रवा माली साल खदमात पर सेल्स टैक्स का हदफ 235 अरब रुपए है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का कहना है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने खराब मुआशी हालात में भी रिकॉर्ड वसूलियाँ की हैं। मकबूल बाकिर ने कहा कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने 22% इजाफे के साथ दिसंबर 2023 के दौरान रिकॉर्ड 21.3 अरब रुपए वसूल किए। 2022 में 17.5 अरब वसूल किए गए थे। दिसंबर 2022 के दौरान 17.5 अरब रुपए के नतीजे में दिसंबर 2023 में 21.3 अरब रुपए रिकॉर्ड टैक्स वसूली की, जो 22% इजाफा
इजाफा बनता है। माली साल 2023-24 के पहले 6 महीनों के दौरान 108.6 अरब रुपए की वसूली के नतीजे में गुज़श्ता माली साल 2022-23 के पहले 6 महीनों के दौरान 80.2 अरब रुपए इकट्ठे किए गए थे। मुश्किल माशी हालात में महसूलात में 35% इजाफा माली बेहतरी के लिए खुशाइंद है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने KMC की मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा किया। मेयर कराची ने कहा कि KMC की मार्केट्स के दौरे का मकसद आमदन का तखमीना लगाना और तजावुज़ात का खात्मा था। KMC की तमाम मार्केट से तजावुज़ात ख़त्म करेंगे। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि KMC के तमाम शोबाजात को बेहतर करने के हवाले से तमाम पहलुओं का जायज़ा ले रहे हैं। KMC को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। महकमे की आमदनी में इजाफा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, जामिया कराची के तालिब इल्मों के लिए बड़ी खबर है। गरीब और नादार तलबा की फ़ीस एडमिशन फ़ंड से फराहम की जाएगी। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद का कहना है कि माली मुश्किलात की वजह से तलबा परेशान ना हो। आपको आगाह कर रहे हैं कि जामिया कराची के तालिब इल्मों के लिए बड़ी खबर आ गई है। गरीब और नादार तलबा की फ़ीस एडमिशन फ़ंड से फराहम की जाएगी। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद का कहना है कि माली मुश्किलात की वजह से तलबा परेशान ना हो। आपको आगाह कराएं कि जामिया कराची के तालिब इल्मों के लिए बड़ी खबर आ गई है। माली मुश्किलात से दो चार तलबा की दाखिला फ़ीस एडमिशन फ़ंड से फराहम की जाएगी। तलबा 4 जनवरी तक एडमिशन फ़ंड के काउंटर से फॉर्म जमा करा सकते हैं। गरीब और नादार तलबा एडमिशन फ़ंड काउंटर से फॉर्म हासिल कर सकते हैं। मज़कूरा फ़ंड का क़याम इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तलबा माली मुश्किलात की वजह से तालीमी साल ज़ाया ना करें। माली मुश्किलात की वजह से दाखिला फ़ीस देने से कासिर तलबा की दाखिला फ़ीस मज़कूरा फ़ंड से फराहम की जाएगी। JUI के वफ़द की अल्लामा राशिद महमूद सोमरू की क़यादत में MQM के मरकज़ बहादराबाद आमद। JUI वफ़द की मुस्तफ़ा कमाल और अरकान राब्ता कमेटी से मुलाकात। आम इंतख़ाबात में सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू हुई है। आपको आगाह कर रहे हैं कि JUI के वफ़द की अल्लामा राशिद महमूद सोमरू की क़यादत में MQM के मरकज़ बहादराबाद आमद हुई है। JUI वफ़द की MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल और अरकान राब्ता कमेटी से मुलाकात हुई है। मुलाकात में JUI के समीउल हक सवाती, MQM के सैयद अमीनुल हक, जावेद हनीफ, अनीस कायम खानी, अब्दुल वसीम हसन साबिर मौजूद थे। दोनों जमातों में आम इंतखाबात से मुतालिक मुख्तलिफ अहम अमूर पर मुशावरत हुई है। दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक भी मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए हैं। JUI ने कराची के मुख्तलिफ हलकों में उम्मीदवारों को सपोर्ट करने से मुतालिक MQM से हिमायत मांग ली है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब। जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम के वक्त की अल्लामा राशिद महमूद सोमरू की क़यादत में MQM के मरकज़ बहादराबाद अब से कुछ देर कबल पहुंचा था। JUI के वक्त की MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल और अरकान राब्ता कमेटी से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में JUI के समीउल हक सवाती, MQM के साबिक वफाकी वजीर सैयद अमीनुल हक, डिप्टी कन्वीनर सैयद अब्दुल वसीम, अनीस कायम खानी और अरकान राब्ता कमेटी जावेद हनीफ और हसन साबिर मौजूद थे। दोनों जमातों में आम इंतखाबात से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत हुई है, जबकि सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक भी अहम उमूर ज़ेर बहस आए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने कराची के मुख्तलिफ हलकों में उम्मीदवारों को सपोर्ट करने से मुतालिक MQM पाकिस्तान से हिमायत मांग ली है। JUI ने कौमी असम्बली के हलके NA 235, NA 239 और NA 244 से अपने उम्मीदवारों की हिमायत मांगी है, जबकि सूबाई असम्बली के हलके PS 116, PS 114 और PS 111 से भी JUI ने अपने उम्मीदवारों की हिमायत मांगी है। दोनों जमातों के रहनुमाओं में मुलाकात कई घंटों तक जारी रही। बाज़ मुलाकात खत्म हुई, इस मुलाकात के इख्तिताम में MQM की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि MQM जल्द कन्वीनर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और अरकान राब्ता कमेटी से मुशावरत के बाद जो है अपने हतमी फैसले से JUI को आगाह करेगी। जी हतमी फैसले से JUI को आगाह किया जाएगा। शुएब मुख्तार अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, साल नया उम्मीदें नई। नए साल को लेकर लोगों की नई उम्मीदें और पुराने साल की खट्टी मीठी यादें। शहरियों ने कहीं दावतें और केक कटिंग की तो कहीं रंग बिरंगे और चमचमाते गुब्बारों से अपने प्यारों को नए साल की मुबारकबाद दी। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे हमना निसार की रिपोर्ट में।
2024 की आमद और 2023 अलविदा। नए साल को लेकर लोगों नई उम्मीदें और पुराने साल की खट्टी मीठी यादें। साल की आखिरी शाम को यादगार बनाने और डूबते सूरज का नजारा करने शहरियों ने तफरीह गाहों का रुख कर लिया। शहरियों ने साल नौ में पाकिस्तान के हालात की बेहतरी की उम्मीद जाहिर की, जबकि बच्चों ने दिल लगाकर पढ़ने और वालिदैन को परेशान ना करने का अज़म का इजहार किया। छुट्टी का दिन है और 2023 का आखिरी दिन है, तो बच्चों ने कहा कि हिल पार्क चलते हैं, एक अच्छा व्यू है वहाँ पर, अच्छी शाम है। अच्छे से पढ़ाई करूँगी और मम्मा पापा को तंग नहीं करूँगी, स्कूल टाइम पे जाऊँगी। आइंदा पाकिस्तान को तरक्की की राह की तरफ गामजन करे, बस यही दुआ करता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह 2023 तो बहुत अच्छा रहा और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल कारोबार भी बहुत अच्छा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान 2024 में भी बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाब रखे। नए साल में शहरियों ने कहीं दावतें और केक कटिंग की तो कहीं रंग बिरंगे और चमचमाते गुब्बारों से अपने प्यारों को नए साल की मुबारकबाद दी। कैमरामैन जहांजेब के साथ हमना निसार, सिटी 21। इलाका थाना सैदाबाद भगवान दास कोट में अंधी गोली लगने से शब्बर खान नामी बच्चे के जख्मी होने का वाक़या। सर्च ऑपरेशन हवाई फायरिंग में मुलविस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे जावेद कायम खानी से। जी जावेद। देखिए जो गुज़िश्ता रात जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर हवाई फायरिंग और उसमें तकरीबन 5 दर्जन के करीब जो है वो शहरियों के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई, जिनमें बच्चों की और खवातीन की तादाद भी थी, जिसके बाद से जो है पुलिस ने तकरीबन 85 अफराद को जो है वो गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। जबकि सईदाबाद के इलाके के अंदर बच्चे फायरिंग से जख्मी होने के वाक़े के बाद जो है पुलिस ने इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है वो पुलिस की भारी नफरी में दाखिली और खारजी रास्तों को बंद किया गया है। सर्च ऑपरेशन भगवान दास गोट और मल्लिका इलाकों में दाऊद गोट, सादुल्ला गोट और गुलशन मजदूर में किया जा रहा है और लेवल कॉलोनी के अतराफ से इलाके यहाँ पर हवाई फायरिंग से गुज़िश्ता रात भगवान दास गोट का जो रिहायशी बच्चा था वो शेर खान नामी बच्चा जख्मी हो गया था, जिसके खिलाफ जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक जो है वो किसी किस्म की गिरफ्तारी जो है अमल में नहीं आई है सर्च ऑपरेशन के दौरान, लेकिन मुश्तबा अफराद और मुश्तबा घर जो उस रेंज में है उन तमाम घरों से जो है वो लोगों के ख्वाहिश भी चेक किए जा रहे हैं और उनके पास अगर असला मौजूद है तो उसके असले की भी जो है वो जांच पड़ताल की जाएगी। जी असलहे की भी जांच पड़ताल की जाएगी। जावेद कायम खानी अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। खेल के मैदान से आपको बताएं कि कराची में बर्फबारी तो नहीं होती, लेकिन नौजवानों में आइस स्केटिंग का बेहद शौक है, इसीलिए नौजवान ट्रेनिंग कर रहे हैं और तैयारी हो रही है शुमाली इलाकों में आइस स्केटिंग टूर्नामेंट की। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे जावेद इकबाल से। जी मैं से मौजूद नाज़ाबाद में स्केटिंग यार्ड क्लब में। कराची में सर्दी तो शुरू हो गई है, बर्फ़बारी यहाँ पड़ती, लेकिन आइस हॉकी बाकायदगी से खेली जाती है। यहाँ पे लड़के हों लड़कियाँ दोनों ट्रेनिंग करते हैं और ये तैयारी और नलतर में ज़बरदस्त किस्म का इवेंट होने वाला है। हमारे साथ कोच आगे हैं यहाँ के ताहिर साहब। ताहिर साहब थोड़ा बताएं किस तरह से हॉकी हो रही है। हॉकी कराची में बर्फ़ तो नहीं पड़ती, लेकिन आइस हॉकी खेल रहे हैं आप लोग। एक्चुअली ऐसा है कि बेसिकली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं आइस की सेम इन लाइन के ऊपर। तो ये आप ये देख रहे हैं, ये पग यूज़ कर रहे हैं जो हमारा आइस पे यूज़ होता है। तो सेम वही है, सिर्फ हमारे पास आइस नहीं है, इसकी हमें एक थोड़ी सी वो है, बट ये है कि हम प्रैक्टिस सेम वही कर रहे हैं। तो इससे कहते हैं इन लाइन। कैसी तैयारी हो रही है किस इवेंट के लिए? इस बार हमने कैंप जो है ना वो तकरीबन 25 डेज से हमने लगा दिया है। तो इस बार हमें उम्मीद है कि हम जो है ना अच्छा परफॉर्म करेंगे और कुछ थोड़ा सा ना अच्छा खेल पेश करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि हॉकी में पोजीशन नहीं आई थी, लेकिन हमारी हाई स्पीड स्केटिंग में आया था गोल्ड मेडल, फिगर स्केटिंग में गोल्ड मेडल लिया था हमने और कर्लिंग में हमने ब्रॉन्ज मेडल लिया था। तो अब इस बार कैसे तैयारी हो रही है? इस बार हमें कि हमारी गर्ल्स भी आपने देखा, गर्ल्स भी हमारी तैयार है और बॉयज़ भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। तो उम्मीद है इस बार हमारा ना कुछ चांस है पोजीशन का और टफ टाइम देंगे हम इस बार। तो उम्मीद करते हैं अच्छी तैयारी करें और कोई हुकूमत के लोग देखें तो इनके खेल पे, ग्राउंड पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो दें। ये बड़ा सेहतमंद एक खेल है और इससे नुमाइंदगी करनी है पाकिस्तान से में भी और उसके बाहर भी जाके, तो इनकी कोशिश होती है अच्छा खेलें और एक अच्छी कराची में क्योंकि बर्फ़ नहीं पड़ती लेकिन आइस हॉकी हो रही है तो मज़ा कर रहे हैं नौजवान और इनकी ख्वाहिश है कि इनको सपोर्ट मिले ताकि ये खेल और ज़्यादा बेहतर अंदाज में आगे बढ़े। जी बहादुराबाद में कोकन सहारा की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इवेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। रिपोर्ट करेंगी हमना निसार। कोकन सहारा के तहत कोकन ग्राउंड में क्रिकेट मेले में शहर भर से 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं।
कोकन सहारा के बानी मेंबर साजिद तुन गीगर और दीगर मुंतजमीन ने कहा कि इवेंट का मकसद अपनी कम्युनिटी के नौजवानों को क्रिकेट के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम करना है। तो ये बेसिकली कोकन सहारा जो है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे जो नादार लोग हैं, जो कम इनकम वाले लोग हैं, उनकी मदद करते हैं। रिसेंटली भी हमारा मेला तकरीबन लास्ट वीक हुआ था। एक्चुअली हम चाह रहे थे कि जो हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं और यंग है, यूथ है, उसको एक प्लेटफॉर्म पे जमा करें और उस बहाने बच्चों में एक स्पोर्ट्समैनशिप भी होती है डेवलप, और बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। हम चाहते थे कि हम नौजवान तबका जो यहाँ वहाँ वक्त खर्च कर रहा है वो फिर से किताबों की तरफ आ जाए, और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये कोशिश कामयाब हुई है और इंशाअल्लाह ये कामयाब होती रहेगी। क्रिकेट मैच के शायकीन ने भी इस तरह के कम्युनिटी टूर्नामेंट के इनेकाद को खूब सराहा। कैमरामैन जानशर बलोच के साथ हमना निसार, सिटी 21 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।